आपने ब्लैकमेल सुना होगा, लोग ब्लैकमेल करते एक दूसरे को। कभी ग्रीन मेल सुना है? 1000 रुपए जिसकी औकात थी वो अपने कॉलेज में रोज 5 से 10 हजार रुपए कमाने। पहला अपन चलते हैं यूएस के एग्जाम्पल पे लेते हैं, क्योंकि यूएस में ना मार्केट पहले इवॉल्व हो गया, तो हमारे पास एग्जाम्पल सबसे ज्यादा वहां से होंगे। तो एक व्यक्ति था, टाइम्स के मैगजीन पे उसको कहा गया कि ये है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, और ये फाइनेंस का एक बंदा, एक ट्रेडर है, ठीक है। ये बंदे को माना जाता है कि इस बंदे ने एक कंसेप्ट लेके आया था, जिसके बारे में मैं इसको बताते बताते आपको बताऊंगा। आपने ब्लैकमेल सुना होगा, लोग ब्लैकमेल करते एक दूसरे को। कभी ग्रीन मेल सुना है? ये व्यक्ति को पॉपुलराइज किया गया था क्योंकि ये ग्रीन मेल होता था इसके साथ। क्या था ये मैं बताता हूँ। तो ये व्यक्ति था, अमेरिका में पैदा हुआ था, ये पढ़ने में काफी अच्छा था। तो पढ़ते पढ़ते इसको क्या होगा कि इसके घर वाले बोले कि यार पढ़ने में तो बहुत बढ़िया है। अब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था क्योंकि घर वालों के पास पैसा नहीं था। तो उसके घर वालों ने बोला बेटा तू जैसे तैसे पढ़ ले यार, गरीबी है अपनी, तू उस तरह से उठ जा। अब इसने बोला नहीं यार मैं तो फोड़ के बताऊंगा। उसने ना प्राइवेट स्कूल के स्कॉलरशिप वाली एग्जाम फोड़ दी, 70% स्कॉलरशिप। घर वालों ने मना कर दिया। क्यों? गरीब घर वालों का ना एक माइंडसेट अलग रहता है। उनको लगता है कि अगर रईसों के साथ बैठेगा उठेगा तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी, चरस गांजा करने लग जाएगा, अय्याशी करने लग जाएगा। तो मना कर दिया, माइंडसेट की कमी थी, वो आगे इससे सोच नहीं पाए। तो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन इसने अपने पिताजी से वादा ले लिया। पिताजी को बोला कि पिताजी एक वादा कर दो मेरे से कि अगर मैं बड़ा होके अगर मैंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज टॉप वाला फोड़ दिया तो फिर आप मेरे को अलाउ करोगे, मेरी फीस भी भरोगे। बोले जा। सोचा चलो टाइम बाय कर लेते हैं। उनको नहीं पता था बेटा इतना होशियार है, वो पूरा ध्यान रखेगा। स्कूल में जाके बोला कि यार सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी होगी वहां पे, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो वो जाके अपनी स्कूल की टीचर को जाके बोला कि मैडम मैडम ये यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी? उन्होंने बताया ये XYZ यूनिवर्सिटी है। तो बोले मैडम मैं इधर ही जाऊंगा। वो मैडम हंसने लग गई। बोले तो पागल है क्या? बोले क्यों? बोले आज तक इतिहास में कोई भी अभी तक गवर्नमेंट स्कूल का, हमारे स्कूल का बच्चा इतने बड़े कॉलेज के ख्वाब भी नहीं देखा है, तू उधर जाने की सोच रहा है। बोले मैं करके बताऊंगा। उस दिन से उसने अपना लक्ष्य सेट कर लिया बचपन से। वो पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा पढ़े जा रहा और उसको वो कॉलेज मिल गया। पिताजी के पास गया, पिताजी भी बोले अब तो फंस गए भाई, याद भी है बेटे को। तो बोले ठीक है चल तेरी पूरी फीस दे रहा हूँ, रहने खाने पीने का हॉस्टल का और बाकी तेरे बाकी जो किताबों का खर्चा वो तेरे को खुद निकालना है। तो बोले यार ये पिताजी ये तो आपने वापस ये फेंक दिया। तो बोले मेरे को पता है तू इतना स्मार्ट है, तू कर लेगा। पिताजी ने एक विश्वास भी दिखाया, एक्चुअली वो मुकर रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट विश्वास दिखाया। तो वो बंदे ने एक नई आदत डाली, अब पैसे कमाने। अब उस समय में यूएस में एक कल्चर है, यूएस और भारत में एक बहुत बड़ा कल्चर है। यूएस में 13 साल के बच्चे को घर से लात मार के भगा दिया जाता है, जाके ऑड जॉब्स कर, अपनी जीवन तू खुद देख, अब तू अपने भरोसे। हमारे देश में हम माँ की ममता और पिताजी के साये में 40 साल तक रहते हैं। शादी के बाद भी बेटा प्रॉपर्टी लेनी है, ले हम तेरी हेल्प करते, ये सारी चीजें चलती है। तो वहां पर क्या हो गया, उसको अब ऑड जॉब्स तो करा पर उससे पैसा इतने जल्दी बन नहीं रहे थे। तो इसने इसके शाम को लॉबी में सीनियर्स खेलते थे पोकर। तो बोला भैया ये कोई चीज है, इधर पैसा बनता है। तो उस समय के हिसाब से उसके पास 1000 रुपए पॉकेट मनी थी, उसने पोकर में लगा दिया। पहले दिन ही हार गया। बोले अरे यार अब तो खाने पीने के और वांदे और मैंने वर काम करना है। लेकिन उसने एक चीज नोटिस करी कि मैंने आज तक जीवन में जब भी किताबें पढ़ी हैं उससे जो चीजें सीखी एग्जीक्यूट करके मैं हमेशा उसको आगे चलाऊं। तो इसने बोला मैं काम करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अगले 3 दिन में उसने 4 पोकर की किताबें पढ़ाई गई भाड़ में। बोले वो तो अपन मैनेज कर लेंगे, 3 दिन में पोकर। अगले दिन वापस आए उधार के 500 रुपए लेके, और अब भाई हारने का नाम नहीं। वो बैठे बैठे बंदा जो 1000 रुपए जिसकी औकात थी वो अपने कॉलेज में रोज 5 से 10 हजार रुपए कमाने लग गया। तो अब सेट है, खाना पीना तो छोड़ो, उसके अलग भी सेट है। अब उसने बोला पोकर में कुछ तो बात है भाई, इधर से ही अपन कुछ लाइन पकड़। ये फिलॉसफी पढ़ रहा था भाई, फाइनेंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो ये बोला यार मार्केट जैसा कुछ करा जा सकता है। लेकिन वेट, अभी तो मम्मी का भी एक आएगा एंगल। माँ बोली कि बेटा तू मेडिकल में चले जा। जैसे भारत में होता ना, आप एक पत्थर फेंकोगे तो हर दूसरा बंदा या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर निकलता था, वो वाला सीन यूएस में भी चल रहा था। या तो आप सिविल सर्विस टाइप का उधर का जो रहेगा उसमें जाओगे, या तो आप डॉक्टर बनो। पहले साल में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बोले अरे यार क्या है, चीर फाड़ करो, ये देखो अंदर, इसमें तो मजा नहीं आ रहा। अब बोले लेकिन घर वालों से कैसे बचूं, तो कुछ तो मेरे को इधर से निकलना पड़ेगा। बंदे ने अपने आप को आर्मी में एनरोल कर लिया। आर्मी में एनरोल इसलिए कर लिया क्योंकि आर्मी में अब घर वाले भी आके कुछ नहीं बोल सकते। वहां पर आया, काम किया, उधर से डिसिप्लिन डेवलप करी। तो उसने पोकर जो खेला उसको आ गया स्पेक्यूलेशन करना, और यहां पर आके डिसिप्लिन अब चले गया वॉल स्ट्रीट में। ये जिस व्यक्ति का मैं नाम बताने वाला हूं उसका नाम है कार्ल आइकन। और लोगों को कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, अब इस बंदे का ये गया, अब इसने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। याद रखिए एक ट्रेडर को भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो एक ग्रंटल नाम का ब्रोकिंग हाउस था, और ये बहुत काले काम के लिए जाना जाता है उस समय पे, बहुत गलत टिप्स देना ये वाली। इसने बोला मैं इधर ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, मैं लोगों को रात रात भर कॉल करूंगा, सही टिप दूंगा
ऑप्शंस में, क्योंकि मार्केट जब गिरता है उनका पूरा पैसा चले जाता है, मैं उनको बचाऊंगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से उसने कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के पैसे बनाए, जिसके चक्कर में लोगों का कॉन्फिडेंस बना। फिर बाद में इसने मार्केट से फंड रेज किया। आपको भी पता है बिजनेस साइड को एक बार रेपुटेशन बनने लग जाती है तो फंड रेजिंग आपके लिए दाएं हाथ का खेल होता है। इस बंदे ने वॉरेन बफेट सर का CAGR का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग से तोड़ा जाता है, जाके आप सर्च करो कार्ल आइकन के पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। जिस साल पे सब लोग नुकसान कर रहे थे 2008-2009 में, इस बंदे ने क्या किया था पता है? जब नेटफ्लिक्स आया था तो सबने बोला यार नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा यार, ये तो खत्म हो जाएगा। नेटफ्लिक्स में इन्होंने करीब करीब, अगर मैं करोड़ के हिसाब से बात करूं, इन्होंने 700 करोड़ रुपए लगाए थे और 14 महीने के अंदर 16,000 करोड़ रुपए उससे निकाले थे। तो आप समझो एक ही कंपनी से बराबर, एक ही कंपनी से। इस तरह से उनके काफी सारे, एक टैम्पिन करके कंपनी थी। अब आपने अगर एक मूवी देखी होगी, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा कमेंट्स में अगर बताया उन्होंने देखी, एक वॉल स्ट्रीट करके मूवी थी जिसमें कि, और मैं नहीं देखी है तो जाके आप देखो, पुरानी वाली जो सबसे पहला पार्ट था, उसमें मार्क डॉगलस था। वो एक डायलॉग बोलता है, ग्रीड फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड इज गुड, एंड इस तरह के काफी डायलॉग्स बोले उन्होंने, मार्क डॉगलस ने, ठीक है। तो वो ये मार्क डॉगलस जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा था वो थोड़ा बहुत इनसे इंस्पायर्ड था। अब आते हैं उस वर्ड पे, मैंने आपको बोला था कि एक ग्रीन मेल होता है, तो क्या हो गया, लोग थर थर कांपने लग गए। क्योंकि ये देखो, इन्वेस्टर क्या होता है, वो होल्ड करके रखेगा, ये होल्ड तो करता नहीं, इसका मन करेगा 3 महीने में निकाल के निकल जाएगा, 4 महीने में निकल जाएगा, ऑप्शंस भी करेगा, सब कर रहा है। तो लोगों को ना, प्रमोटर लोगों की फटने लग गई थी, बड़े बड़े डिज्नी जैसे लोगों की भी हालत टाइट होती थी। तो ये क्या करते थे, अगर जैसे ही पता लगता था कि ये बंदा आ रहा है भैया हमारी कंपनी के पीछे, प्रमोटर सबसे पहले इसको कॉल करते थे, बोलते थे भाई तू ये 100 करोड़ ले, 200 करोड़ ले, हमारा पीछा छोड़, साथ में हम तेरे को 10 कॉम्पिटिटर के लिस्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते रहते हैं, इनमें बहुत झोल झपाटे, तो इनके पीछे पड़ जा। मतलब ग्रीन मेल ये होता है, हम पैसे भी दे रहे हैं और तेरे को 10 और लीड। तो इनने ऐसा खौफ बना के, इनका ना एक बहुत बड़ा एक क्लैश हुआ था। इनका क्लैश हुआ था उस ट्रेडर से जिसने कोरोना के टाइम पे एक ही ट्रेड से एक महीने में 16,000 करोड़ बनाए थे, इसने भी, और ये था बिल एक्मैन। बिल एक्मैन बहुत फेमस एक ट्रेडर है, आप लोगों को जाके स्टडी करना चाहिए। ये बंदे का कंट्रोवर्सी क्या हो गया था कि बेसिकली ये कार्ल आइकन हो गया और बिल आइकन हो गया, बिल एक्मैन। तो बिल एक्मैन जब बच्चा था, मतलब बच्चा था 25-26 साल का, नया नया शुरू हो रहा था, तो उस समय पे बिल एक्मैन ने अपना एक फंड हाउस बनाया था और वो एक स्मॉल कैप स्टॉक एक्वायर कर रहा था। अब उसको पता था ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि बिल एक्मैन वॉरेन बफेट सर का चेला, भक्त एकदम, कि भाई सर जो बोले वैसे। और दो चीजें हमेशा वॉरेन बफेट सर के फैन बोलते हैं, एक तो हम उनके लेटर्स हमेशा पढ़ते हैं और दूसरा बर्कशायर हैथवे की हम उसमें AGM में जाने की हमेशा इच्छा रखते हैं, करेक्ट। तो ये भी वही है बिल एक्मैन। तो बिल एक्मैन ने ले लिया। अब उसी टाइम पे जब कार्ल आइकन थोड़ा बड़ा था तो उसकी नजर पड़ी उसी स्मॉल कैप पे, तो स्मॉल कैप अब मिड कैप बन चुका था। तो उसने कार्ल आइकन ने इसको बोला कि भाई एक काम कर, अभी जो भाव चल रहा है उस पे 10% ऊपर ले और मेरे को दे दे, मैं निकल जाऊंगा। बिल एक्मैन ने बोला एक शर्त पे कि भाई आगे चल के जब ये, मेरे को पता है यहां से 3 गुना होगा, जब 3 गुना होगा तो 3 गुना के जब तुम एग्जिट करोगे तो 50% प्रॉफिट मेरे साथ शेयरिंग होनी चाहिए, तभी मैं इस शर्त पे छोड़ रहा हूं। इसने बोला हाँ ठीक है, बाद में मुकर गया था। तो तब से ये गुस्सा एक चल रहा था, लेकिन बिल एक्मैन ने कोर्ट में घतेड़ लिया और कोर्ट में बिल एक्मैन जीत गया। तो कार्ल आइकन दिल पे लेके बैठा था एक मौके का, और मौका मिला। हर्बल लाइफ सुना? अब हर्बल लाइफ को बिल एक्मैन ने शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू किया। जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्ट मतलब आप पहले बेचते हो और सस्ते में खरीदते हो। ये शॉर्ट पे शॉर्ट और पब्लिकली अब आने लग गए। पब्लिकली आके बिल एक्मैन बोलने लग गया कि भाई हर्बल लाइफ पॉन्जी है, सबसे बड़ा स्कैम है, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, तुम लोगों का कद्दू कट रहा है, तुम लोग सब मर जाओगे ये सब प्रोडक्ट्स खा। अब जब एक इन्वेस्टर, वो तब तक थोड़ा बड़ा हो गया था, जब बोलता है ना तो लोग थोड़े से, तो रिटेल तो बेच रहा है, मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो रहा है, तो लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, यार ये बिल एक्मैन क्या चीजें बोले जा रहा है। कार्ल आइकन को मौका मिला। कार्ल आइकन ने पीछे से 3 बड़े इन्वेस्टर्स को फोन लगाया, बोले अपन पॉजिटिव PR करेंगे, अपन लबा के खरीदेंगे, ये तू बेच। और अकेला वो नहीं लड़ेगा, वो 3 को साथ में लेके आया। शायद जिम रॉजर्स को भी लाया था, उनका भी एक मेरे को याद दिलाएगा जिम रॉजर्स का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा, कितने स्मार्टली सोचते हैं बड़े लोग। खरीदने लग गए। अब बिल एक्मैन परेशान, बोले यार मैं बेच रहा हूं, कोई खरीद रहा है, ये क्या सीन हो रहा है। टीवी के इतिहास में सबसे बड़ा फाइट आज तक किसी इन्वेस्टर नहीं, ये 2 ट्रेडर ने किया है। इतिहास का सबसे बड़ा फाइट है, आप जाके चेक करो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इनका वीडियो। दिन भर आके आप सोचो लाइव बिजनेस चैनल पे दोनों लड़े जा रहे कि ये एक बोल रहा है कि भाई मेरा ये सही है, दूसरा अपना फिलॉसफी झाड़ रहा है, ये वो करके। इसमें बिल एक्मैन हार गया। तो यहां पर आटा, तो
मॉरल ऑफ द स्टोरी यहां पर, अब मैं आगे अगर पुश फॉरवर्ड करता हूं, बताने का तो मैं बहुत बता सकता हूं, बट कार्ल आइकन वो बंदा है जिसने 30% का सीएजीआर कंसिस्टेंटली मेंटेन किया। दैट इज नंबर वन। एक एक स्टॉक पे उसने 1600%, 1500% बनाया है, शॉर्ट से बना है, ऑप्शन से बना है।